Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is adjectives. So let's start the chapter. Chapter 6, Adjectives. An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun or points out the person, place, animal or thing which the noun names or tells the number or quality. Quantity, this is called an adjective. Adjective होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन, किसी भी प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है, उसका साइज, उसका कलर, उसका क्वांटिटी बताता है, वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं. रीड द फॉलोइंग: अ चार्मिंग फेस, अ ब्रेव सोल्जर, एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटरेस्टिंग एपिसोड. अब इसमें जो वर्ड्स हैं चार्मिंग, ब्रेव, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को. फेस, सोल्जर, गर्ल एंड एपिसोड को, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव्स के टाइप कितने होते हैं? सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. दे रेफर्स टू द क्वालिटी और स्टेट ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी मतलब विशेषता, किसी की अच्छाई, बुराई, लंबाई, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, गंदा है, अच्छा है. तो माधुरी इज अ ग्रेट डांसर, लंदन इज अ बिग सिटी, तो क्वालिटी हो गई. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है हाउ मच, मात्रा. टेल द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की वो चीज कितनी है. यू वांट सम मनी, देयर इज अ लिटिल फूड इन द हाउस. उसको चाहिए कुछ पैसा, एंड देयर इज अ लिटिल फूड इन द हाउस, थोड़ा. फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. दे शो हाउ मेनी पर्सन थिंग्स आर रेफर टू. फॉर एग्जाम्पल, वो शो करता है कितने पर्सन, कितने थिंग्स जिसे आप काउंट कर सकते हो, दैट इज फॉर नंबर. मनु हैड 10 रुपीज इन हिज पॉकेट. मेनी पीपल बिलीव इन कर्मा. तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है. फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग आर मेंट. डेमोन्स्ट्रेटिव में पॉइंट आउट होता है दिस, दैट, दीज, दोस. आई लाइक दीज एप्पल्स, दिस इज द हाउस आई वाज टॉकिंग अबाउट. I like such persons, she lives on yonder hill. फिर आता है interrogative adjectives. They are used in for formation of question. For example, what type of person is he? Which house is yours? फिर आता है distributive adjectives. They show that person or things are taken and one at a time. For example, every word of it is true. Neither boy is likely to pass. Distributive में either or, neither nor, each, every words हम use करते हैं. Now let's do the exercise. Rewrite the following sentence using adjective given in brackets. अब इसमें था horse drank some water, तो हम इसमें thirsty ऐड कर देंगे. The thirsty horse drank some water. The man saved the child. The fearless man saved the child. There was a queue at the ticket counter. There was a long queue at the ticket counter. Like this, you have to complete the rest of the parts. Now, underline the adjectives in the following sentence and write their types against each. अब हमें पहले तो इसमें देखना है कि adjective कौन सा है, फिर उसको हमें उसके kind बताने हैं. Now, this is his room. तो यहाँ पर this आपका adjective है, तो ये आपका demonstrative है. Which book is yours? तो which आपका interrogative है. New York is a big city. Big आपका adjective of quality. We have got enough time. Enough आपका adjective है, तो quantity. So like this, you have to complete the rest of the parts. Then comes next topic. Is degrees of adjectives, या फिर हम comparison बोल सकते हैं. There are 3 degrees of adjective comparison. एक होती है positive degree, comparative degree and superlative degree. Positive degree में wise, wiser, wisest. Pretty, prettier, prettiest. Able, abler, ablest. Strong, stronger, strongest. फिर आता है look at the following pictures. जैसे ये गर्ल है, ये टॉल है. अब ये इससे बड़ा, तो ये टॉलर हो गया, और सबसे लंबा टॉलेस्ट. Now study the following sentence. She is a beautiful girl. Positive degree, simple sentence. She is more beautiful girl. Comparative degree,
क्योंकि वो किसी और से तो ज्यादा सुंदर है ना, तो कंपैरिजन हो गया। एंड शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो सुपरलेटिव। मोस्ट होता है जब हम सबसे अच्छा बता रहे हैं किसी चीज को। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है, डज नॉट रेफर एनी कंपैरिजन। जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। इट शोज सिंपल क्वालिटी। इट इज अ प्रिटी साइट, ही इज अ वाइज बॉय। फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है। लाइक रॉबिन इज वाइजर देन अंकुर, यू आर प्रिटियर देन योर सिस्टर। फिर कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं वर्ड देन का, क्योंकि हम दो जनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो से ज्यादा चीजों के से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब सबसे अच्छा उसे बता रहे हैं, तो हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। पंडित नेहरू was the wisest man in India. Napoleon was the greatest general of his time. Superlative degree is preceded by the and followed by of or in. Now let's do the exercise. Write the correct form of adjective. जैसे she is 2 year dash than me. तो comparison हो गया older. Your desk is dash than mine, bigger. David is dash when he is drunk, funny. माउंट एवरेस्ट इज अ डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब दा लगा होता है तो दा से हमें पहचान होती है सुपरलेटिव डिग्री की, हाईएस्ट पीक। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज द टॉलर बिल्डिंग इन द टाउन, तो अब टॉलर नहीं आएगा, हियर इट विल कम टॉलेस्ट, क्योंकि दा लग रहा है। एप्पल्स आर हेल्दी देन फ्रेंच फ्राइज, तो ये हेल्दी नहीं आएगा, हेल्दियर, क्योंकि यहाँ पर देन लग रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। कार्स आर फास्टेस्ट देन बाइक्स, फिर देन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा फास्टर। द वेदर इज फाइन टुडे, तो वेदर इज फाइन नहीं, तो वेदर इज गुड टुडे। पिकॉक इज ब्यूटीफुल देन द क्रो, तो ब्यूटीफुल नहीं आएगा, कंपैरिजन है तो मोर ब्यूटीफुल। देन यूज अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हमें सुपरलेटिव बनाना है। आई प्रिंटेड द डैश नंबर ऑफ फ्लायर्स, लार्जेस्ट। गर्ल्स वर द डैश परफॉर्मर्स टुडे, द गर्ल्स वर द बेस्ट। किटी हैज द मोस्ट adorable pet. Anu is the dash girl in the class, cleverest. It is important to use a dash tool for the job, best. Now comes the correct use of adjectives. अब adjective का हम use कहाँ कहाँ करते हैं? Some, any. Both adjectives may be used as adjective of quantity. अब some और any को हम use करते हैं adjective of quantity. Some हम always use करते हैं affirmative sentence, जबकि any को हम use करते हैं negative sense में. Like for example, fetch me some water. मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। यू हैव नॉट ब्रॉट एनी बुक टूडे, कोई भी बुक नहीं लाए हो तुम आज। तो सम और एनी हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हैज ही डन एनी वर्क, क्या इसने कोई काम किया है। हैव यू सम एप्पल्स इन द बैग, मच और मेनी। मच डिनोट करता है क्वांटिटी, वाइल मेनी डिनोट करता है नंबर। आई हैव मच वर्क टू डू, मेनी बॉयज आर आउट टू प्ले। फिर आता है ईच एंड एवरी। ईच इंडिविजुअलाइज things or person, while every takes things more as a group. For example, each boy was given a prize. Every man is mortal. Each is used for two or more things and when the number is limited and definite. Like for example, each of the children received a present. He told each of us our jobs. Every is used for more than two things and when the number is indefinite, for example, every soldier fought for his motherland. Indefinite के लिए हम use करते हैं. Few, a few, the few. For a number, few is negative in sense and means not many. For example, few men are honest these days. You have few cherries. A few is positive in sense, means some. For example, thoda sa, like I gave him a few books. A few teachers are negligent. The few means not many, but all that are. Like for example, she swallowed the few drops. He was deserted by the few friends he had. Less or fewer. Less is used for quantity while fewer is used for number. Like for example, this box weighs no less than 50 kgs. No fewer than 10 people died in the accident. फिर आता है elder, eldest. अब ये जो words होते हैं हम use करते हैं for members of the same family. Like for example, Raman is my elder brother. Who is your eldest sister? Older, oldest. These words are used for persons, things. Like for example, she is older than my sister. This is the oldest office in the city.
फिर आता है nearest or next. Nearest denotes distance or space, while next denotes position or order. Example, Sohan lives nearest to the railway station. Kunal's house is next to mine. फिर आता है farther or further. Farther means distance, further means in addition. Example, London is farther from Paris than Rome. Teacher made no further remarks. Inferior, superior, senior. These adjectives are followed by the preposition हम उसमें लगाते हैं to. Cell phone is inferior to that one. Prabhat is senior to me in this office. Indian goods are superior to Chinese goods. तो जब inferior कोई किससे कम, superior सबसे ज्यादा, senior, तो ये adjectives हम prepositions के साथ लगाते हैं. Senior to me, he is inferior to me. Each, every, neither, either. These adjectives go with singular के साथ जाते हैं ये. Every beggar was given a blazer. Each student has deposited her fee. Either pencil will do. Neither movie is interesting. Now let's do the exercise. Fill in the blanks with some or any. There is dash milk in the fridge. Some. I cannot find dash pictures in the album. I cannot find any pictures. Is there dash tea left in the pot? Is there some tea? That stems which are lying on the table belongs to my younger brother. Some. We are sending dash medicines and clothes for the earthquake victims. We are sending some. I need a 1 rupee note. Do you have any? So like this, you have to complete the exercise. Then comes next. Fill in the blanks with older, elder, oldest, eldest, later, latest, last. The dash man in the city died yesterday. Older. What is the dash news of today? What is the latest news of today? Ganesh and Swastik are friends, but the dash is more jovial. Rubal is dash than her brother. Rubal is elder. These caves are dash than anything else. These caves are older. Who is dash of the two brothers? Who is elder of the two brothers? So like this, you have to complete the rest of the parts. Then comes to the next exercise. Fill in the blanks with much, many, little, a little, few, a few, the few. There are dash apples in the bowl. There are many apples. Bill Gates has a dash money to spare for charitable purpose. Much money. Do you have dash time to help me with my English exercise? Do you have much time to help me? I bought dash books that I needed. I bought a few books that I needed. He has dash patience for rude customers. He has a little patience for few customers, rude customers. So like this, you have to complete the rest of the parts. Now fill in the blanks with correct form of the adjectives given in brackets. My father went for a dash walk yesterday. Long walk. February has dash days than March. Fewer. My sister is 2 years dash than me. Older. Honesty is a dash policy. Honesty is the best policy. Like this, you have to complete it. Supply suitable adjectives in the blank space. This is a dash knife. This is a sharp knife. What a dash reception. What a beautiful reception. My brother is a dash doctor. My brother is a famous doctor. Dash apples are rotten. These apples are rotten. Dash grapes are sour. Those grapes are sour. So like this, you have to add the adjectives and complete the sentences. I hope you all have understood the chapter. You can go through the rules and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.